एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलेंद्र सिंह पर। वैसे तो भारत में युद्ध पर, वॉर पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे हिंदुस्तान की कसम, हकीकत और बॉर्डर, और भी कई बनी होंगी। लेकिन एक देवानंद ने भी फिल्म बनाई थी, प्रेम पुजारी, और शायद हम दोनों भी, लेकिन वो ज़्यादा उसमें युद्ध नहीं दिखाया गया था। और भी कई फिल्में बनी होंगी, लेकिन आज की तारीख में दो ही फिल्में सबसे ज़्यादा याद की जाती हैं। एक तो हकीकत, जो चाइना वॉर पर आधारित थी, उसमें धर्मेंद्र मेन रोल में थे। कर चले हम फिदा, वो फिल्म भी दर्शकों को आज तक याद है। और दूसरी याद आती है 1997 में रिलीज़ हुई बॉर्डर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, कुलभूषण करवंदा, पुनीत इस्सर जैसे कलाकारों से सजी फिल्म। जेपी दत्ता ने इस फिल्म को रियल बनाने के लिए, जो फिल्म में मेन कैरेक्टर था सनी देओल का, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, उनसे वो मिले थे और 3 दिन तक उनके साथ रहे थे। सारी स्टोरी उन्होंने डिस्कस की थी। तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी रियल लोकेशंस पे की थी, लोंगेवाला जो राजस्थान में है, बीकानेर के पास। जेपी दत्ता की किस्मत इतनी अच्छी थी कि भारत सरकार ने उनको ओरिजिनल टैंक्स और जो भी युद्ध का सामान होता है, राइफल्स, बॉम्ब, सब सप्लाई किया। और यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए फिल्म में शूटिंग के लिए। तो ये तो जेपी दत्ता की बहुत लक साथ थे क्या। वैसे भी जेपी दत्ता ने 1984 में गुलामी फिल्मों से अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उनकी फिल्में तो दर्शकों ने इतनी देखी नहीं, लेकिन क्रिटिकली काफ़ी अक्लेम्ड फिल्में थी, जैसे हथियार, यतीम, बंटवारा और क्षत्रिय। तो गुलामी के बाद उन्होंने फिर एक बार 1997 में सफलता का स्वाद चखा, और बहुत ज़बरदस्त चखा। ये फिल्म 1997 की लगभग 40 करोड़ करते हुए ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। छोटे सेंटर में और बड़े बड़े सेंटर में तो ये कई हफ्तों तक लगी रही थी। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल सीन भी थे, जैसे पाकिस्तान के किसी मेजर को या किसी ऑफिसर को गंदी नाली का कीड़ा कहना, वो सब पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आता, इसलिए सनी देओल की वहाँ फिल्में बैन कर दी थी। और सनी देओल का पाकिस्तान में जाना भी बैन है, गदर और बॉर्डर की वजह से। जब सुनील शेट्टी को ये रोल सुनाया गया था तो पहली नज़र में उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर जेपी दत्ता ने रुमान कोहली को अप्रोच किया, जब उन्होंने भी नहीं किया तो फाइनली फिर सुनील शेट्टी आराम से तैयार हो गया। अक्षय खन्ना का रोल आमिर खान, सैफ अली खान, कई लोगों को देने की कोशिश की गई थी। सलमान खान को भी पूछा गया था, लेकिन किसी ने भी करने से मना कर दिया। अजय देवगन को भी फिल्म का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने भी मल्टी स्टार फिल्म कह के रिजेक्ट कर दी थी। संजय दत्त भी फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जेल सेंटेंस की वजह से वो भी नहीं बन पाए। सोनू निगम का गाना संदेश आते हैं इतना पॉपुलर हुआ था कि उनको लगातार फिल्में मिलने लगी और उनका करियर चल निकला। फिल्म के गाने बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुए थे, बहुत ज़्यादा चले थे, फिल्म को भी बहुत फ़ायदा हुआ था। सारे गाने बहुत सुपरहिट थे। फिल्म में हीरोइंस का इतना काम नहीं था, लेकिन सभी हीरोज़ का काम बहुत अच्छा था। सबसे मेन रोल तो सनी देओल का ही था, कुलदीप सिंह चांदपुरी। सनी देओल ने उस रोल को जीवित कर दिया था। सनी देओल की जो पहली फिल्म थी जिसमें वो सरदार बने थे और बहुत अच्छे लगे थे। इसके बाद फिर अगली फिल्म में भी वो सरदार बने, गदर में, और वो भी सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद एक और फिल्म में वो सरदार बने, बोले सोनियाल, वो इतना नहीं चली थी। फिर उसके बाद एक बार फिर वो गदर 2 में सरदार बने और वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। अब वो गदर 3 में भी सरदार बनेंगे, और इस बीच किसी और फिल्म में सरदार बन जाए तो कह नहीं सकते। हाँ, ये मैं याद दिला दूँगा, 1947 लाहौर में वो सरदार नहीं बने। लोगों ने डुप्लीकेट लगा के उनकी फ़ोटोज़ गदर की, उनको 1947 में भी सरदार दिखाने की कोशिश की। उसमें मुझे लगता है वो मुस्लिम कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या पब्लिक उनको मुस्लिम कैरेक्टर में पसंद करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि सूबेदार रतन सिंह शहीद हो जाता है, जबकि मेरठ के रहने वाले थे। वो 92 में जाके उनकी डेथ हुई थी। फिल्म 1-2 ही कैजुअलिटी हुई थी। अक्षय खन्ना भी फिल्म में महावीर जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया था वो भी जिंदा थे। जेपी दत्ता को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, आखिरी, फर्स्ट और लास्ट। इसके बाद उनको कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। फिल्म के म्यूज़िक को भी काफ़ी सराहा गया था, और हरिहरन को तो इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला ही मिला था उनके गाने के लिए। एक उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत इसमें गाना गाया था, तो उनको भी नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म को भी नेशनल अवार्ड होलसम एंटरटेनमेंट के तौर पे मिला था।
लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि सनी देओल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिल पाया था। वो एक बेकार सी फिल्म दिल तो पागला के लिए हकले को यानी कि शाहरुख खान को अवार्ड मिल गया था। बाद में बहुत क्रिटिसाइज हुआ था कि उनकी एक्टिंग में तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन सन्नी देओल की एक्टिंग में बहुत खास बात थी, तो ये सनी देओल को मिलना चाहिए था। 1997 की ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बिंदिया गोस्वामी के भाई राजीव गोस्वामी को भी एक छोटा सा रोल इस फिल्म में दिया गया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी इंग्लिश बैटल की कॉपी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल स्टोरी थी, क्योंकि 120 सिपाहियों ने 3000 पाकिस्तानी सिपाहियों का मुकाबला किया था और उनको सारी रात रोक के रखा था, और सुबह फिर एयरफोर्स ने आके उनको तहस नहस कर दिया था। तो ये थे बॉर्डर फिल्म से जुड़ी हुई कुछ झूठी बातें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।